अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको फ्रैक्शंस का ऐड करना मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए और आप ख़ुद से उनको ऐड कर सकें। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 2/13 प्लस 10/13। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास डिनोमिनेटर हम वही ले लेते हैं और ऊपर वाले सिंपली ऐड कर लेते हैं जो हमारे पास न्यूमरेटर होते हैं। तो 2 + 10 हमारे पास 12 हो गया और ये नीचे 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है 3 + 7/9। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारे पास नंबर के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है और इस तरह हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम 9 आएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर है हम वैसे ही ले लेते हैं और इसके साथ ये जो इसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो जो आंसर हमारे पास आता है उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 9 पे 9 मरतबा डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 9 आ गया। और फिर ये दरमियान वाली साइन, ये ऊपर हमारे पास 7 वैसे का वैसे, और ये 9 जो है 9 पे 1 मरतबा डिवाइड होता है तो ये हमारे पास 1 आ गया। 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 9 27 हो गया हमारे पास और 7 1 7 हो गया और ये 9 वैसे के वैसे नीचे। 27 + 7 हमारे पास ये 34 हो गया और नीचे 9। तो अब चूँकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो फिर जब हमारे पास ऐसी सूरत हाल आ जाए तो फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऊपर वाला और इस तरह कुछ ये लिख लेते हैं। 34/9 है हमारे पास, तो ऊपर वाला अंदर लिख लेते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर। तो ये 9 3 27 और ये हमारे पास 7 आ गया रिमाइंडर में। तो फिर ये नंबर जो है हमारे पास, ये हमारे पास होल नंबर बन जाएगा। रिमाइंडर जो है ये न्यूमरेटर बन जाएगा और डिवाइज़र जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है 3 + 7/9। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि एक हमारे पास होल नंबर हो और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड करना हो तो फिर हम उसको वैसे ही इकट्ठा करके लिख लेते हैं। हाँ जी, ये अभी इसका आंसर आ गया। आंसर दोनों का सेम है, चाहे इस तरीके से करें, ये तो लेंथी प्रोसेस होगी हमारे पास, या चाहे इस तरीके से करें कि हमारे पास होल नंबर हो और अगला उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड करनी हो तो फिर उनको वैसे ही इकट्ठा करके लिख लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 5 + 15/4। हमारे पास ये होल नंबर मुकम्मल एक नंबर है और ये हमारे पास फ्रैक्शन में है और ये हमारे पास है भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पिछले सवाल में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फिर हम इसको यूँ इकट्ठा करके नहीं लिखते। एक तो वही प्रोसेस है कि हम ये इसके नीचे 1 लिखें और एलसीएम निकालें और फिर इसको सॉल्व करें। तो हम इसको शॉर्ट मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 5 हो गया और ये चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास हो गया 15 / 4, 3 4 12
3 बाकी बचा। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस तरह आ जाएगा। अभी ये भी हमारे पास मुकम्मल नंबर आ गया और ये भी हमारे पास मुकम्मल नंबर आ गया और ये हमारे पास अगला हिस्सा इसका प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो मुकम्मल नंबर जो हमारे पास आ गए इनको हम अलहदा से ऐड कर लेते हैं और ये जो हमारे पास है ये अलहदा ऐड करते हैं। तो 5 जमा 3 8 हो गया और ये हमारे पास जमा 3/4 हो गया। तो अब ये हमारे पास मुकम्मल नंबर आ गया और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए। तो हम इसको वैसे ही इकट्ठा जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चाहे आप शॉर्ट मेथड के ज़रिए करिए या फिर वही एलसीएम वाले मेथड से, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो बेहतर है कि आप शॉर्ट मेथड से ही करें ताकि आपके वक्त की बचत हो। अभी चौथे क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 7/12 + 4/5। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम उन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो अभी यहाँ हमारे पास ये 12 कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम हम शॉर्ट मेथड के ज़रिए कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पहले जो एलसीएम पर लेक्चर दिया उसमें इसको डिस्कस किया है। तो इन जब हमारे पास एक कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर हमारे पास आता है वही उन नंबर्स का एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम हमारे पास 60 आएगा। ये हमारे पास 60 एलसीएम। तो ये अभी 7 ऊपर वाला वैसे लिख दिया। अभी ये 12 जो है 60 पे जितनी मरतबा डिवाइड होता है उस नंबर को ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 60 पे 5 मरतबा पूरा डिवाइड होता है। तो ये 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 वैसे लिख लिया और 5 जो है अभी 60 पे 12 मरतबा पूरा डिवाइड होता है। तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास 7 5 35 प्लस 12 4 48 आ गया डिवाइडेड बाई 60। अभी इनको हम ऐड करते हैं। 8 और 5 13 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया 83/60। अब चूँकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 60 तो ये 1 मरतबा जाएगा, 3 8 में से 6 गया 2। तो इसका आंसर हमारे पास 1 जो हमारे पास रिमाइंडर में है वो न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अभी 5वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि इसमें हमने 3 फ्रैक्शंस आपस में ऐड करनी है। तो इसका भी वही तरीका है, चाहे 3 हो चाहे जितनी भी हो। तो हम नीचे जो नंबर्स हमारे पास डिनोमिनेटर है इन सब का एलसीएम निकालते हैं पहले। तो इनका एलसीएम हमारे पास 30 आएगा। अभी 3 ऊपर वाला वैसे लिख लिया और ये 5 जो है 30 पे जितनी मरतबा डिवाइड होता है पूरा 6 मरतबा पूरा डिवाइड होता है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 7। फिर ये दरमियान में जमा है, ये जमा लिख दी। ये फिर 7 और 10 जो है 30 पे 3 मरतबा पूरा डिवाइड होता है। तो उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमारे पास ये फिर जमा और ये 2 और 3 जो है 30 पे 10 मरतबा पूरा डिवाइड होता है। तो ये अभी हमारे पास 6 3 18 आ गया, 7 3 हमारे पास 21 हो गया और 10 2 20 हो गया 30। तो अभी इनको जमा करते हैं। 0 जमा 1 1 और 8 9 हो गया हमारे पास। 2 और 2 4 और 1 5 हो गया।
59/30। तो ये अब चूँकि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1 और ये 9, 5 में से 3 गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29/30। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चाहे फ्रैक्शन जितनी भी हो, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालें और फिर सिंपली उनको इसी तरीके से ऐड करते चले जाएं तो आपका आंसर निकल आएगा। अभी छठे क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनके साथ हमारे पास कंप्लीट एक नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। तो इनको हम कैसे ऐड करते हैं? एक तो ये तरीका है कि हम जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ये हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ये इसके साथ ऐड होगा। 6 2 12 और 1 13, 13/6। और दूसरा ये हमारे पास हो गया 3 3 9 और ये इसके साथ जमा हुआ तो ये हमारे पास 11/3 और 4 2 8 और 1 9/2। एक तो ये तरीका है कि अब हम इनका ये जो हमें नीचे डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं इनका एलसीएम निकालें और फिर पीछे जो हमने क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया उसी के साथ इसको सॉल्व करें। लेकिन इसका शॉर्ट मेथड ये है कि ये जो हमारे पास होल नंबर्स हैं इसको हम अलहदा से ऐड कर लें। जैसा कि ये हमारे पास 2 है, दूसरी फ्रैक्शन का होल नंबर 3 हो गया और तीसरी का हमारे पास 4 हो गया। इनको हम अलहदा से ऐड कर लें और जो आगे फ्रैक्शंस हैं हमारे पास उनको अलहदा से ऐड करें। 1/6 प्लस 2/3 और ये हमारे पास हो गया 1/2। तो ये हमारे पास हो गया 3 और 2 5 और 4 9 और ये 7। इनको अब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास इनका एलसीएम 6 आएगा। 1 और 6 पे एक मरतबा डिवाइड होगा, ये जमा 2 और 3 जो है 6 पे 2 बार पूरा डिवाइड होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और ये 1 और 2 जो है 6 पे 3 मरतबा पूरा डिवाइड होगा तो ये 3 आ गया। अभी ये हमारे पास 9 और अभी इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1 2 2 4 हो गया और 3 1 3 हो गया और ये हमारे पास 6 आ गया। तो अभी हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं मज़ीद आगे। 9 प्लस ये हमारे पास हो गया 4 और 1 5 और 3 8 8/6। 9 प्लस 8/6। अभी ये हमारे पास होल नंबर है और अगला हिस्सा हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले हिस्से को मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 8/6 तो ये 1 से 6 2 बाकी आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 2/6। 8/6 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया उसका। अभी हमारे पास जो होल नंबर्स आ गए उनको अलहदा से जमा कर लेते हैं। 9 जमा 1 हमारे पास 10 हो गया और अगला हिस्सा जो है वो वैसे का वैसे हमारे पास इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये मेथड जिसमें हम होल नंबर्स को अलहदा से ऐड कर लें और फ्रैक्शंस को अलहदा से ऐड करें शॉर्ट भी है और इजी भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये फ्रैक्शंस का ऐड करना समझ आ गया होगा, आपने लर्न कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि कैसे उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। वस्सलाम।